छात्रों सुप्रभातम। आज हम 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पंदना का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, संज्ञक शक्ति। सर्वप्रथम किसी पाठ को पढ़ते समय हम पाठ की भूमिका पढ़ते हैं, तो जिसमें लेखक उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ या कथा साहित्य और उसकी जानकारी दी हुई होती है। तो द्वितीय पाठ इस पाठ की भूमिका। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश एक अनन्य ग्रंथ एवं ही श्रुत है और ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है कि नारायण शर्मा नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र के महाराजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान प्रदान कराने के लिए इमं ग्रंथम रचयामास, इस ग्रंथ की रचना की थी। स्व मनोज्ञ प्रवाहमयी शैल्या, अपनी आनंदमयी प्रवाहमयी शैली के कारण अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धि अवाप, इस समस्त विश्व में बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे, सरल और सरस भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र ग्रंथादि आधारित करते, पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मान करके पशु कथा नाम संग्रह अस्ति, एक पशु कथाओं का संग्रह है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदा उपलभ्यन्ते, हितोपदेश के 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं, जिसमें मित्र लाभ, सूरत भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। प्रस्तुत यह पाठ मित्र लाभ नामक परिच्छेद की प्रथम कथाया संपादित अंश विद्यते, पहली कथा का संपादित एक अंश अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुनाम अवज्ञाया, गुरुओं की आज्ञा नहीं मान करके या गुरुओं की आज्ञा का अनादर करके एक ही भूयकृत प्रयास से एक मत होकर के किए गए प्रयास का फलम च वर्णितम अस्ति, परिणाम वर्णित किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा, चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा की अवज्ञा करके यानी उनकी आज्ञा नहीं मान करके कपोता जालबद्धा संजाता, सभी कबूतर जाल में बन गए और पुनः जब चित्रग्रीवस्य उपदेश, और पुनः उसी चित्रग्रीव के उपदेश से एक चित्ती भूल एकाग्र चित्त होकर के सहमति आश्रित कर, एकता का सहारा लेकर के जालम आदाय उदिता, जाल को ही लेकर के उड़ गए। ऐसा एक पाठ से उपदेश है, यही इस पाठ का उपदेश है कि अगर आप किसी समस्या में फंस जाते हैं तो एक मत होकर के, संगठित होकर के उस कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है, वो प्रयास करें। संज्ञक शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। इति वा सहति कार्य साधिका, समूह में या एकता से कोई भी कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। अब हमारा पाठ का प्रारंभ हो रहा है, संज्ञक शक्ति। पहले जो हमने पाठ की भूमिका पढ़ी उसका आपको सप्रसंग अनुवाद नहीं करना है, सप्रसंग अनुवाद आपको गद्यांशों का करना है। तो पहला गद्यांश शुरू होगा अस्ति गोदावरी तीरे, यहाँ से लेकर के तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलः चलित, यहाँ पर एक गद्यांश हो जाएगा। फिर दूसरा गद्यांश अथ तेन व्याजेन, यहाँ से लेकर दुख भागिना, यहाँ तक आपके 2 गद्यांश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अनुवाद समझा रहा हूँ, उनमें से आप उनको गद्यांशों को सर्वप्रथम अनुवाद करें। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मलीकरो, गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे पर विशालः शाल्मलीकरो अस्ति, एक विशाल सेमल का पेड़ है। नाना दिक देशात आगत्य, विभिन्न देश विदेशों से आकर के रात्रो पक्षिणः तत्र निवसन्ति, रात्रि में पक्षी वहां पर निवास करते हैं। यहाँ पर पक्षी शब्द बहुवचन में दिया हुआ है, मूल शब्द है पक्षी और इसका प्रथमा बहुवचन होगा पक्षी, पक्षिणो, पक्षिणः। तो यहाँ पर ये उत्तु विसर्ग संधि में ये शब्द बनता है पक्षिणः।
ठीक है। और इसी के हिसाब से ये क्रियापद लगा हुआ है, निवसति, निवसतः, निवसन्ति। तो विभिन्न देश विदेशों से आकर के रात्रि में पक्षी वहां पर निवास करते हैं। अथ इसके बाद कदाचित अवसन्नायाम रात्रो, किसी समय रात्रि बीतने की स्थिति में भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी अस्ताचल चूड़ावलंबिनी। यहाँ से भगवती कुमुदिनी नायके, भगवान कुमुदिनियों के नायक। कुमुदिनी एक पौधा होता है जिसका फूल रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में ही खिलता है। तो चंद्रमा को उस कुमुदिनियों का नायक बताया हुआ। तो भगवान कुमुदिनियों के नायक चंद्रमा के अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल शिखर की ओर जाते हुए जब भगवान चंद्रमा अस्त होने के इच्छुक थे, उसी समय लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्ध, लघुपतनक नाम का एक कौवा जाग गया। वायसः इति कौवा प्रबुद्ध, प्रबुद्ध यानी जाग गया। यहाँ पर त प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ। प्र उपसर्ग है, बुद्ध धातु है और त प्रत्यय, प्रबुद्ध यानी जाग गया। कौन जाग गया? लघुपतनक नाम का एक कौवा जाग गया। और द्वितीय कृतांतम एवं आयांतम एकम व्याधम अपश्य, दूसरे यमराज की तरह, द्वितीय कृतांतम एवं दूसरे यमराज की तरह आयांतम आते हुए एकम व्याधम अपश्य, एक शिकारी को उसने देखा। किसने देखा? लघुपतनक नाम के कौवे ने देखा। तम अवलोक्य स अचिंत्य, उसको देख करके वह सोचता है, अद्य प्रातः अनिष्ट दर्शनम जाता, आज तो सुबह सुबह ही अनिष्ट का, अमंगल का दर्शन हुआ है। न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, आज न जाने और क्या क्या अशुभ दर्शन कराएगा, या आज दिन भर में क्या क्या और अमंगल कार्य होने वाला है। तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलः चलित, इसलिए वह उसके अनुसरण के क्रम में, जिस तरह वो व्याध वो शिकारी जा रहा था, उसी क्रम में वो पक्षी भी, वो वायस नाम का कौवा भी व्याकुल होकर के चलने लगा। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य, इसके बाद उस शिकारी ने तंडुलकणान विकीर्य, चावलों के कणों को बिखेर करके कहीं निर्जन स्थान पर गया और वहां पर उसने चावलों के कणों को बिखेर दिया। उसके बाद जालम विस्तीर्ण, फिर उसने जाल फैला दिया। सच प्रच्छन्न भूत्वा स्थित, और वह भी वहां पर कहीं प्रच्छन्न, अपने आप को कहीं पर छिपा करके बैठ गया। तस्मिन् काले, उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोत राजा, चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा सपरिवार, अपने परिवार के साथ में वियति विसर्पण, आकाश मार्ग में उड़ते हुए तान तंडुलकणान अवलोक्यमास, उसने उन चावलों के कणों को देखा। अपश्यत इति देखा, अवलोक्यमास इति देखा, भूतकाल का अर्थ होता है। ततः कपोतराज, उसके बाद वह कपोतराज, वो कबूतरों का राजा कौन? चित्रग्रीव तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्रति आ, चावलों के कणों के लोभी उन सभी कबूतरों को कहता है। यहाँ पर भी अकथित शब्द है, अकथित यानी कहा। भूतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणा नाम संभव, यहाँ इस निर्जन वन में, अत्र निर्जने वने, यहाँ इस निर्जन वन में तंडुलकणा नाम संभव, चावलों के कणों का होना कैसे संभव हो सकता है? कुत यानी कहाँ से? तन निरूप्यताम तावत्, तब तो जरा सोचिए। अहम इदम भद्रम न पश्यामि, यहाँ पर मैं कोई मंगल नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर चावलों के कणों का होना संभव नहीं हो सकता है, इसमें मैं कोई मंगल कार्य नहीं देख रहा हूँ। और सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्य, और सदैव बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो एतत् वचनम श्रुत्वा, इन वचनों को सुनकर के कश्चित कपोतः सदर्पम, कोई एक युवा कबूतर था उसी झुंड में, तो वो सदर्पम, वो घमंड के साथ कहता है, अकथयत, उसने कहा कि ईर्षि घृणी तू असंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकुत पर भाग्यो जीवी च सद एते दुख भागिना,
यानी ईर्ष्या करने वाला, ईर्षी ईर्षी यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, असंतुष्ट अपने पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहने वाला, यानी जो कार्य करे उसमें भी वह अपनी असंतुष्टि जताए। फिर क्रोधनो क्रोधी व्यक्ति, बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति, नित्य शंकित नित्य प्रति शंका करने वाला, और पर भाग्योपजीवी और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, निर्भर रहने वाला। एते षड षड एते लिखा हुआ, एते षड ये 6 प्रकार के लोग दुख भागिनः भवन्ति, दुख के भागी होते हैं। यहाँ पर इस श्लोक का आप अलग से अनुवाद नहीं करें, इस गद्यांश में आपको सप्रसंग अनुवाद में देना है। तत् श्रुत्वा उन वचनों को सुनकर के, उस युवा कबूतर के घमंडी कबूतर के वचनों को सुनकर के, कपोत राजस्य शंकाम च अनादृते, और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके, सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा, सभी कबूतर भी वहां नीचे बैठ के या आकाश मार्ग से उड़ते हुए नीचे उतर गए। और अनंतरम सर्वे जाले बद्धा भवन्ति, इसके बाद वे सभी जाल में बंध गए। ततः यस्य वचना तत्र अवलंबिता, उसके बाद जब वो नीचे उतर करके जाल में फंस चुके थे, तो उसके बाद वो जिनके वचनों से, जिसके वचनों से तत्र अवलंबिता वहां पर रुके थे, सर्वे तम तिरस्कुर्वन्ति, वो सभी उसका तिरस्कार करते हैं, यानी उस युवा कबूतर का वे सभी तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर के, चित्रग्रीवः उवाच, वो चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा बोला कि नायमस्य दोषः, यहाँ पर नायमस्य शब्द दे रखा है, तो इसका विच्छेद होगा न प्लस अयम प्लस अस्य। अब आपको सही शब्द मिल जाएंगे, अयम अस्य दोषः न, अयम यहाँ पर लिखा हुआ, अस्य दोषः न, यह इसका दोष नहीं है। अब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, न प्लस अयम प्लस अस्य, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। विपद काले विस्मय एवं कापुरुष लक्षणम, विपद काल में जब हम चारों तरफ से किसी आपदा से गिर जाते हैं, मुसीबतों से गिर जाते हैं, उस समय विस्मय करना, आश्चर्य करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना का पुरुष लक्षण, ये कायर पुरुषों के लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य, तब तो यहाँ पर धैर्य का सहारा लेकर के, अवलंबन करना यानी सहारा लेना, धैर्य धारण करना आदि, धैर्य का सहारा लेकर के प्रतिकार चिंतता, इसका कोई प्रतिकार करना चाहिए, कोई न कोई उपाय सोचना चाहिए। और इदानीं अभी एवं क्रियता, और इस समय भी हमें यही करना है। सर्वे ही एक चित्ती हुई, यहाँ पर 2 शब्द है, सर्वे ही प्लस एक चित्ती हुई, ऋतु विसर्ग संधि का शब्द है, इस तरीके से विच्छेद करें, सर्वे ही प्लस एक चित्ती हुई। आप सबके द्वारा, सर्वे यानी सबके द्वारा एक चित्ती हुई, एकाग्र चित्त होकर के जालम आदाय उड्डीयता, जाल को ही लेकर के उड़ जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? वो चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा। इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पत्तिता, जाल को ही लेकर के उड़ गए। अनंतरम सव्यात, इसके बाद वह व्याध भी, वो शिकारी भी, सुदूरा जाल अपहरता, दूर से ही जाल का अपहरण करने वाले, तान कबूतान अवलोक्य, तान यानी उनको, इनको, कबूतान कबूतरों को, उन सभी कबूतरों को अवलोक्य देख करके पश्चात दामन अकरो, बाद में पीछे पीछे दौड़ने लगा। ततः तेसु, इसके बाद उन सब के, चक्षु विषयांति क्रांतेषु पक्षीषु, उन सभी पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर, इस शब्द का अर्थ होगा आंखों से ओझल हो जाना, चक्षु विषयाति क्रांतेषु, आंखों से झिलमिलाहट होते हुए दूर हट जाना। उन सभी पक्षियों के दूर हो जाने पर सव्याध अपनी निवृत्त, वह शिकारी भी पुनः लौट आया।
अतः एव उच्यते। इसलिए कहा जाता है कि अल्पानाम अपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका। अल्पानाम वस्तूनाम अपि संहति, छोटी छोटी वस्तुओं का समूह मिलकर के भी कार्य साधिका होती, कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। आप छोटी छोटी वस्तुओं का समूह मिलाकर किसी एक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे गुणत्वम आपन्ने ही त्रणी, गुण प्रदान किए हुए, बल प्रदान किए हुए घास चारे और तिनकों से एक मजबूत रस्सी बना दी जाती है। तेन मतदंतिना बध्यन्ते, उससे मतवाले हाथी भी बांध दिए जाते हैं। एक बार इसको और समझा देता हूँ, आपको इसका अन्वय नहीं करना है, सीधा अनुवाद लिखें कि छोटी छोटी वस्तुओं का समूह मिलकर के भी एक किसी कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। जिस प्रकार छोटे छोटे तिनकों या रेशों से कोई मजबूत रस्सी बना दी जाती है और उन रस्सी के सहारे मतदंतिना अपि बध्यन्ते, मतवाले हाथी भी बांध दिए जाते हैं। यहाँ पर आपका पाठ पूरा हो जाता है। इसके बाद हम व्याकरण ज्ञान के प्रश्न और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। तो वहां से आप उन सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वायसः कीदृशं व्याधम आयातम अपश्यत्, वायस ने, उस कौवे ने कैसे शिकारी को आते हुए देखा। तो उत्तर होगा द्वितीयम कृतांतम ही, दूसरे यमराज की तरह। द्वितीयम कृतांतम ये व्याधम आयातम अपश्यत्, वाला उत्तर। फिर कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः, यहाँ पर इस निर्जन वन में चांडलों के कणों का संभव होना कैसे हो सकता है। इति कह उक्तवान, तो ये किसने कहा था। तो चित्रग्रीव नामक उस कबूतरों के राजा ने कहा था। यहाँ पर ये वाला उत्तर है। ऐसे विपद काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति, विपत्ति के समय में घायल पुरुषों का क्या लक्षण है। तो विस्मय, विस्मय आश्चर्य करना, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। फिर अल्पानाम अपि वस्तुनां कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं का समूह मिलकर कार्य साधिका होती है। तो यहाँ पर सहति इसका उत्तर है। अब हम देखेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। एते सर्वे प्रश्न तो पूर्ण वाक्य उत्तर, न तो एक पदेन, पूरे वाक्य में इनका उत्तर लिखें। वायसस्य नाम किम, तो उस वायस का, उस कौवे का नाम क्या था। तो लघुपतनक नाम वायस आसीत्। फिर वायसः कम आयातम अपश्यत्, उस वायस ने किसको आते हुए देखा। तो वायसः व्याधम आयातम अपश्यत्। कह कपोतराज, तो कपोतराज कौन था। तो चित्रग्रीव नामकः एक कपोतराज आसीत्। फिर कीदृशैः तृणैः मतदन्तिनः बध्यन्ते, कैसे तिनको से मतवाले हाथी बांध दिए जाते हैं। तो गुणत्वम आपन्ने ही तृणे, यहाँ पर ध्यान दें कीदृशे शब्द की जगह गुणत्वम आपन्ने ही तृणे ही मतदन्तिनः बध्यन्ते। इससे आगे हम निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं। निबंधात्मक प्रश्न आपको 2 या 3 लाइन में ही करने हैं। जैसे कथायाम वर्णितम व्याध कृत्यम स्वशब्देषु लिखत, इसका उत्तर आपको पीडीएफ फाइल में लिख के दे दिया गया। चित्रग्रीवः कपोतान किम अवबोधयत्, चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या कहा। फिर कपोताः कथम सिद्धि प्राप्तवन्तः, कबूतरों ने कैसे सिद्धि को प्राप्त किया। चित्रग्रीवम अवहेलयन्, चित्रग्रीव की अवहेलना करते हुए कपोतः सदर्पम किम उक्तवान्, उस कबूतर ने सदर्पम, गर्व के साथ, घमंड के साथ, किम उक्तवान्, क्या कहा। तो उसको भी जो बातें उसने कही उसका वर्णन करना। इसके बाद हम व्याकरण ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। व्याकरण ज्ञान में जो भी धातुओं की पूर्ति करने के प्रश्न हैं, जैसे पहला शब्द है निवसंति, तो वस धातु है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ऐसे ही इन शब्दों को आप मूल धातु लकार पुरुष और वचन लिख करके पूर्ति करें।
बभूवु, इसमें लिट प्रकार है। बभूवु में ये भू धातु है और लकार लिट प्रकार है। हम 5 प्रकार ही पढ़े हुए हैं, तो इस प्रकार का हमने अध्ययन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। लिट प्रकार है, ये प्रथम पुरुष है और बहुवचन। जैसे उवाच, तो मूल धातु है भ्रू, भ्रू को ही वच में लेकर के लिखते हैं। लकार लिट प्रकार ही है और प्रथम पुरुष एक वचन। ये जो भी शब्द बाकी रहे इनकी पूर्ति आपको स्वयं करनी है। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम च निर्देशम कुरुत। तो आपको शब्द दिए हुए हैं, इनकी मूल शब्द, फिर विभक्ति और इनका वचन लिखना। जैसे तीरे पद है, तो तीरे में तीर मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। ऐसे पक्षिणः शब्द है, तो मूल शब्द होगा पक्षी, फिर प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन। ऐसे तस्मिन् शब्द है, तो तस् शब्द है, फिर प्रथम सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। चंद्रमसी है, तो चंद्रमस शब्द है। व्याध है, मूल शब्द व्याध है। वन है, तो मूल शब्द वन है, ये सप्तमी विभक्ति और एक वचन। इसी प्रकार आप इनको रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देश सहित संधि विच्छेदम कुरुत। तो ये जो संधि पद दिए हुए हैं, इनका संधि विच्छेद करना है और फिर संधि का नाम लिखना है। तो ये संधियां हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो कुतो अत्र लिखा हुआ है, तो शब्द होगा कुतः प्लस अत्र, कुतो विसर्ग संधि। इसी को आप कुतो प्लस अत्र कुतो विसर्ग नहीं करके पूर्व रूप भी कर सकते हैं। इसका एक पद ये भी बनता है, कुतो प्लस अत्र। यहाँ पर संधि होगी पूर्व रूप संधि, जो कि हम स्वर संधि में पढ़े थे। फिर व्याकुलस चलित, तो व्याकुलः प्लस चलित शब्द विसर्ग संधि। अप्यवम, अपि प्लस एवं, इस तरीके से अपि प्लस एवं, ये आपके यंग संधि होगी, स्वर संधि का पद। इस प्रकार आप संधि विच्छेद करें और संधियों के नाम भी लिखें। आगे हम देख रहे हैं अधस्तन्येषु पदेषु नाम निर्देश सहित समास विग्रह विधेय, यानी समस्त पद दिए हुए आपको इनका समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। जैसे गोदावरी तीरे, तो गोदावरी नदी के किनारे पर, तो काके की संबंध बताना है, यानी तत्पुरुष में जाएगा। तो गोदावरी शब्द में षष्ठी विभक्ति लगे, गोदावर्याः तीरे इति षष्ठी तत्पुरुष। फिर अनिष्ट दर्शन, तो ये कर्मधारय समास आपको पढ़ाया हुआ नहीं है, इसका मैं विग्रह कर देता हूँ। तो अनिष्टम च तत् दर्शन, यह समास का नाम होगा विशेषण विशेष्य कर्मधारय। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वी कर्मधारय, ठीक है। ऐसे अनभिमतम, तो ये तत्पुरुष का ही एक भाग पढ़ा था हमने, नए तत्पुरुष। तो अनभिमतम लिखा हुआ है, तो न अभिमतम इति अनभिमतम, न केवल न लगाते ही न प्लस अभिमतम, न अभिमतम इति अनभिमतम। समास का नाम होगा नए तत्पुरुष। इस प्रकार आप समस्त पदों का समास विग्रह करके उनका
भी लिखें। प्रत्यय, तो प्रत्यय आपको कृदंत प्रत्यय भी पढ़ाती है, तद्धित प्रत्यय भी पढ़ाए और स्त्री प्रत्यय भी पढ़ाए। तो यहाँ पर जो प्रत्यय दिए हुए हैं उनमें 2 पद तो है तद्धित प्रत्यय है और बाकी सभी कृदंत प्रत्यय है। जैसे प्रबुद्ध, तो प्र उपसर्ग बुद्ध धातु तो प्रत्यय। ऐसे ही जातम, तो जातम में जन धातु है और तो प्रत्यय। आगे और आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखना चाहें तो ये है नपुंसकलिंग। फिर विकिर्य, तो वी उपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्यय। ऐसे ही प्रच्छन्न, तो प्र उपसर्ग है, फिर छत धातु है और तो प्रत्यय। इस प्रकार आप प्रत्ययों का निर्देशन करें, मूल धातु प्लस प्रत्यय अलग विच्छेद करके। अब छठे क्रम पर हम प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित पदानां प्रयोगम स्ववाक्येषु कुरुतः। इन शब्दों का प्रयोग कोई ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें है जैसा ये शब्द प्रयोग में आ जाए और सही अर्थ निकले। जैसे रात्रो, सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, तो रात्रि में, तो बालकाः रात्रौ पठन्ति, बालक रात्रि में पढ़ते हैं। वायसः, वायस का अर्थ होता है कौवा, तो पक्षियों में वायस यानी कौवा अति चतुर होता है। यह लघु पतनक नामा एक वायसः आसीत्। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। चित्रग्रीव, तो चित्रग्रीव कबूतरों का राजा था, जो हम पाठ में पढ़ चुके। तो चित्रग्रीव नामा एकः कपोतराजः आसीत्। फिर व्याधः, ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करके आप स्वरचित वाक्य बनाएं। इसके बाद 7वें क्रम पर एक प्रश्न दिया हुआ है, गद्यांशों का सप्रसंग अनुवाद लिखिए। तो आपको गद्यांशों का अनुवाद हमने पूर्व में पाठ के अनुवाद में बता दिए। इसके बाद 8वें क्रम पर एक प्रश्न है, व्याकरण ज्ञान टिप्पणी लिखिए। तो आप जितना भी हो सके 15 से 20 शब्द व्याकरण ज्ञान टिप्पणी लिखिए। आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से सभी प्रश्नों के हल भी दिए हुए हैं और व्याकरण ज्ञान प्रश्न भी दिए हुए हैं। और भी कोई समस्या आवे तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।